जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, बहुत समय यहाँ रहते रहते हो गया, सब चीज़ों को हम अपना ही मानते चले आए। जब जब हमने जन्म लिया तब तब यही कहा कि यह सब हमारा है, लेकिन हर बार समय पूरा होते ही जबरन हमको निकाल दिया गया। हमारा सब कुछ होते हुए भी हमारा कुछ ना रहा, घर वीरान कर दिया। सारे समुद्र को स्याही बनाकर लिखा जाए तब भी यह नहीं लिखा जा सकता कि हमें यहाँ आए कितने दिन हो गए। यहाँ रहते रहते आपने हर बार हर जगह को, साज और सामान को अपना ही माना, यही कहा कि यह मेरा है, लेकिन हर बार आपको छोड़ना पड़ा। अब भी आप मेरा ही कह रहे हो, अब भी छोड़ना ही पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ एकाएक छोड़ दो, पर धीरे धीरे इससे लगाव कम करते जाओ और भजन करो। भजन करने लगोगे तो धीरे धीरे इधर से लगाव कम होता जाएगा और छूटता जाएगा। सत्संग में बैठो, होश में सत्संग सुनो, तो इधर के सारे बंधन ढीले होते जाएंगे, तब निकल सकोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता की बेड़ी ऐसी बैठ गई है कि उसमें जंग लग गई है, वह आसानी से नहीं खुलेगी। सत्संग उसे ढीला कर देगा, तब वह खुलेगी। अभी तो वह लोहे से भी कड़ी हो गई है। महात्माओं को इसलिए तो परिश्रम करना पड़ता है। सत्संग में बैठो तो जल्दी काम बने। आप अकारण कभी अपने मन से, कभी औरों से झगड़ा करने लगते हो, उलझ जाते हो और भजन छूट जाता है। इसलिए उतना ही काम करो जितना जरूरी है, उतना ही सबसे मतलब रखो जितना जरूरी है। हंसने और उलझने का काम मत करो। भजन में जो आवाज़ सुनाई देती है उसको ध्यान से सुनना, ऊंचा ध्यान दे करके कान से सुनो और मन को कान के साथ रोको। जब हम कहेंगे तब खोलना, तब तक यह अभ्यास करो। सुबह, शाम और रात को जब सो, कुछ दिनों के लिए थोड़ा मेहनत करो कि जल्दी काम हो। लग करके करो, मन उस तरफ भागेगा नहीं। एक दो मर्तबा जाएगा तो फिर चुप हो जाएगा। कान का साथ मिल जाएगा तो जल्दी काम हो जाएगा। सब लोगों ने सब तरह से काम किया है तो काम हो गया। मन को चस्का मिल गया तो लग जाएगा, उसको तो आनंद ही चाहिए। आनंद जब मिलेगा तो फिर साथ देगा पूरा। मन भागता है, चारों तरफ जा रहा है, वह जानता है कि यहाँ आनंद नहीं है। इसलिए भागते फिरते जब मालूम हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत के साथ रखो। लोगों को भी हो रहा है, ऐसे थोड़े है कि कुछ नहीं हो रहा, बहुत लोगों को हो रहा है। और जिन लोगों ने किसी से कह दिया उन्हीं का बंद हो गया है। जिससे आप कहते हो उसी से ले लो। हमने तुम्हें बताया था कि तुम दे दो हमको। यह अंदर की चीज़ छुपा कर रखो, किसी से कहना नहीं, जल्दी होगा। तुम खोल दोगे तो मालिक नाराज हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। छुपा के दबा के रखो। कब कहा भजन करते हैं, घर में भी रहो तो जब सब सो जाएं तो करने लगो। जिसको करना होता है ऐसे ही करते हैं। मन का रोना सबने रोया है। माता पिता को बच्चों के लिए पालन पोषण में जितनी होशियारी से काम लेना पड़ता है, मन को संभालने के लिए उससे कहीं अधिक सावधानी की जरूरत है। यह मन एक बहुत ही शरारती बच्चा है। जब तक हमारे वश में नहीं, तब तक हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब हमारे वश में आ जाता है तो इस जैसा वफादार दोस्त भी नहीं है।
और बात यह है कि मन से पूरा रूहानी लाभ उठाने के लिए तथा इसकी रूहानी नस्ल को पहचानने के लिए इसे वश में करना जरूरी है। यह दो मुआ सांप है, पहले कहेगा कि भजन करो और जब बैठोगे तब चल देगा। मानव जीवन में ही मन को वश में किया जा सकता है। तुम प्रेम और विश्वास के साथ सुमिरन और शब्द धुन को सुनना जारी रखो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। डायन चंडी अपने हाथों में मसाल लेकर विश्व भ्रमण पर निकल चुकी है। अब सब लोग जल्दी होशियार हो जाओ, समय बहुत खतरनाक होगा। सारे विश्व के लोग अर्थ की कमी का रोना रोएंगे और कहेंगे कि पता नहीं धन पैसा कहाँ चला गया। अनाजों की कमी के साथ परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा और कोई किसी की मदद नहीं करेगा। भारत के लोग जो विदेश में चाहे जिस मुल्क में रहते हों वो अपनी तैयारी करके सब के सब भारत वापस आ जाएं। इसके साथ ही विदेशी लोग भी जो भारत में रहते हैं वह अपने अपने देश में चले जाएं तो अच्छा रहेगा। ऐसा न करने पर ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि सब कुछ छोड़कर नंगे होकर भी जान बचाना मुश्किल होगा। वापसी असंभव नहीं होगी। यह मनुष्य शरीर बेशकीमती है जिसमें परमात्मा खुदा को पाने के लिए मिला है। लोग अपना अमूल्य जीवन भौतिक सामानों को इकट्ठा करने में लग रहे हैं। मानवता व इंसानियत की शिक्षाओं से हटकर सब लोग अपराध बुद्धि के बहाव में आकर हिंसक हो गए। जीवों की हत्या के साथ इंसानों की हत्या, मारने काटने जलाने का निष्ठुर दौर चल पड़ा। दया और रहम का नाम निशान नहीं रहा। पापों का घड़ा भर जाने पर घर घर समाज समाज परिवार अनुशासन व्यवस्थाएं चरमरा गई। नैतिकता जाती रही। बदकामों व गुनाहों से देवता नाराज हो गए और बरकत छिन गई। अब रोना ही रोना चारों तरफ है, बचाएगा कौन। तुम भजन पर ऐसे ही बैठ जाते हो इसलिए मन रुकता नहीं। जब बैठो तो पक्का इरादा करके मन को रोक कर बैठूंगा तब भजन बनेगा। तो मन को रोको। तुम मन को रोकोगे तो सूरत का काम शुरू हो जाएगा। उनकी दया होगी। तुम्हारा काम है मन को रोकना। जो शुद्ध शाकाहारी है, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करते हैं वह तो सब ठीक है, पर अगर शाकाहारी नहीं है, कमाई भी अच्छी नहीं है तो चाहे पक्का खाओ या कच्चा खाओ दोनों में छूत है। साधु के लिए कहा गया है कि उसे मेहनत करके खाना चाहिए। अगर बैठकर खाएगा तो भजन नहीं कर सकेगा। महात्माओं के यहाँ जाओ तो सेवा करके खाओ, भजन करो और यह सोचते रहो कि महात्माओं के वचन सच्चे होते हैं। वचन वाणियाँ महात्माओं की सत्य होती हैं। महापुरुषों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। परिवर्तन तो होगा ही, इसमें दो बात नहीं। सब में परिवर्तन होगा ऐसा तो है नहीं। राम और बौद्ध ने, कृष्ण और कबीर ने, नानक जी ने या और कोई संतों महात्माओं ने 2 ही दिन में सब कुछ कर दिया। पहले वह सबको बताते रहे, समझाते रहे, मेहनत किया तब काम हुआ। समय तो लगेगा ही, समय का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव।